हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज आपके साथ एक वन शॉट वांगशन एफएफ शेयर करने जा रही हूँ जिसका नाम है आवर ड्रीम्स। ये एक ओमेगावर्स वांगशन फैन फिक्शन है जिसमें लान वांगजी अल्फ़ा एंड विंग एक ओमेगा है। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। लैंस कंट्री के रिचेस्ट फैमिली थी। आज उनके घर में काफ़ी रौनक थी। बहुत सारे मेहमान भी आए हुए थे। लान फैमिली का बड़ा बेटा लाशिजन वो जल्दी जल्दी आया और बोला, मॉम वांगजी कहाँ पर है और वो अपना फ़ोन क्यों नहीं उठा रहा है। मिसेस लैन बोली, वांगजी वो तो अभी यहीं पर था। शिजन बोले, मॉम वांगजी के फियांसे विंग की कॉल मेरे पास आ रही है क्योंकि वांगजी अपना फ़ोन नहीं उठा रहा है। ये सुनकर मिसेस लैन बोली, अरे वो ऐसा क्यों कर रहा है, वो यहीं तो होगा, पता नहीं शायद कहीं फ़ोन रख के तो नहीं भूल गया अपना। वो बोली, तुम्हें तो पता है ना शिजन, आज का दिन वांगजी की लाइफ में सबसे बड़ा दिन है। वो इस दिन का कब से इंतज़ार कर रहा था। तभी वहाँ वांगजी आया। उसे देखते शिजन बोले, वांगजी तुम कहाँ थे हाँ, और तुम्हारा फ़ोन कहाँ पर है। तुम्हें पता है वीक ने कम से कम मुझे 5 से 6 बार कॉल किया है अभी तक। ये सुनते ही वांगजी बोला, विंग आपको कॉल कर रहा है। तभी उसने अपनी पॉकेट में चेक किया तो पता चला कि गलती से उसने फ़ोन साइलेंट पर रख दिया था। वांगजी बोला, खक्का मैं क्या करूँ, अब तो विंग मुझसे बहुत गुस्सा हो गया होगा। अच्छा मैं अभी विंग से बात करके आ रहा हूँ। वो जल्दी से अपने रूम में गया और डोर को अंदर से लॉक करके विंग को कॉल करने लगा, लेकिन अब विंग उसका कॉल नहीं उठा रहा था। ये देखकर वांगजी बोला, विंग प्लीज़ मुझसे गुस्सा मत हो ना, मुझे पता है मेरी गलती है, प्लीज़ विंग फ़ोन उठा लो। फाइनली विंग ने कॉल रिसीव कर ली, लेकिन वो कुछ भी नहीं बोल रहा था। वांगजी बोला, विंग आई एम सॉरी ना, पता नहीं कब गलती से मेरा फ़ोन साइलेंट पर चला गया, आई एम सॉरी। और आज इतने मैरिज रिचुअल्स होने थे कि मैंने ध्यान ही नहीं दिया। तभी विंग बोला, मुझे आपसे कोई भी बात नहीं करनी है। एक्चुअली ना इन दोनों की अरेंज मैरिज हो रही थी और विंग वांगजी से 7 साल छोटा था। विंग की बात सुनकर वांगजी बोला, विंग मैंने कहा ना आई एम सॉरी, प्लीज़ ऐसे मत करो। अगर 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 तुम कहो तो मैं अपने कान तक पकड़ने के लिए तैयार हूँ। ये सुनते ही विंग ने कॉल कट कर दी और वांगजी को वीडियो कॉल करने लगा। जब उसने कॉल किया और वांगजी ने फ़ोन अपना वीडियो कॉल रिसीव किया तो विंग ने देखा कि वांगजी ने अपने कान पकड़ रखे थे। उसे ऐसे देखकर विंग का सारा गुस्सा ना गायब हो गया, क्योंकि उसका होने वाला हस्बैंड सिर्फ उसके लिए ही इतना सॉफ्ट हार्टेड जो था। वांगजी लैंड कॉर्पोरेशन का सीईओ था। सभी उसे डरते थे सिवाय विंग के। विंग का जो मन होता था ना वांगजी से बोल देता था। विंग बोला, आपने अपने कान क्यों पकड़े हुए हैं। ये सुनकर वांगजी बोला, विंग जब तक तुम मुझे माफ़ नहीं कर देते तब तक मैं ऐसे ही खड़ा रहूँगा। विंग को हंसी आ रही थी। वो बोला, वुड बी हस्बैंड आप ना सच में कभी कभी ऐसी हरकतें करते हो ना कि मैं चाह कर भी आप पर ना गुस्सा कर ही नहीं पाता हूँ। अच्छा ठीक है, अभी आप अपने कानों को छोड़ दीजिए। ये सुनकर वांगजी बोला, विंग पहले तो मुझे बताओ तुम मुझसे नाराज़ तो नहीं हो ना। तो विंग बोला, हाँ बाबा मैं नहीं नाराज़ हूँ आपसे, मैं सच कह रहा हूँ। ये सुनकर वांगजी ने अपने कान छोड़ दिए और बोला, विंग तुम कॉल कर रहे थे, सॉरी मुझे पता ही नहीं चला। जिस सुनकर विंग बोला, हाँ क्योंकि मैंने अपनी वेडिंग ड्रेस पहनी हुई थी और मैं सबसे पहले अपने हस्बैंड को दिखाना चाहता था कि मैं कैसा लग रहा हूँ, लेकिन मेरे हस्बैंड के पास तो टाइम ही नहीं है मेरे लिए। ये सुनकर वांगजी उदास हो गया। वो बोला, विंग प्लीज़ ऐसा मत बोलो ना, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं सच कह रहा हूँ मैं। तभी विंग हंसने लगा। बोला, अरे प्लीज़ आप उदास मत हो ना, मैंने वेडिंग ड्रेस सिर्फ ट्राई करने के लिए पहना था और मैं आपको टीज़ कर रहा था, आप मेरा समझ नहीं पाते हो। ये सुनते वांगजी बोला, विंग तुम मुझे टीज़ कर रहे थे ना, एक बार तुम मेरे पास आ जाओ ना, तब मैं तुम्हें बताऊँगा कि टीज़ करना क्या होता है, परेशान कैसे करते हैं। तब तुम मुझसे परेशान हो जाओगे और फिर मुझसे गुस्सा भी रहोगे क्योंकि मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ। विंग ने तभी वीडियो कॉल पर वांगजी को किस करते हुए कहा, हस्बैंड मैं भी जल्दी से
आपके पास आना चाहता हूँ। और आपको पता है, मेरी तो चीज़ें भी मुझसे बोलती हैं कि मेरी शादी होने के बाद तो ना मैं यहाँ जल्दी वापस ही नहीं आऊँगा, क्योंकि लेकिन विंग चुप हो गया। ये देखकर वांगजी बोला, लेकिन लेकिन क्या विंग? विंग हंसा बोला, अभी मेरा मूड नहीं है आपको इसका जवाब देने का। इसका आंसर ना मैं आपको बाद में दूंगा। और हाँ, एक बात और, बारात ना टाइम पर लेके आना माय डियर हस्बैंड। ये अगर विंग ने कॉल कट कर दी। वांगजी बोला, विंग तुमने मुझसे क्यों नहीं बताया कि तुम क्या कहने वाले थे? कोई बात नहीं है, एक बार तुम मेरी वाइफ बन जाओ ना, तब मैं देखता हूँ कि तुम कैसे मुझे आधे अधूरे में छोड़ते हो। बहुत धूमधाम से वांगजी और विंग की शादी हुई थी। दोनों फैमिलीज़ बहुत खुश थीं। मिस्टर लैन नहीं थे, लेकिन उनके दोनों बेटों ने उनका जो कंपनी था ना उसे अच्छे से संभाला था। लेकिन बाद में शिचन जो था ना, वो अपना कुछ वर्क करना चाहता था, इसलिए सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी वांगजी के कंधे पर आ गई थी। आज विंग और वांगजी की बहुत ही ब्यूटीफुल नाइट थी। आज उनकी वेडिंग नाइट जो थी, विंग का दिल बहुत ज़्यादा घबराया हुआ था। भले ही वो वांगजी से काफ़ी ज़्यादा ओपन हो चुका था, पर एंगेजमेंट से लेकर शादी तक के ये जो बीच का 1 साल का टाइम था ना, इस 1 साल में विंग कभी भी वांगजी से फिज़िकल इंटीमेट नहीं हुआ था। मतलब ना, सिवाय हाथ पकड़ने के अलावा उसने कुछ नहीं किया था। विंग की पूरी बॉडी ना शिवर कर रही थी, मतलब जो थॉट्स चल रहे थे उसकी वजह से। वो बोला, विंग विंग काम डाउन। मिस्टर मिस्टर लालवांग जी, तुम्हारी शादी हो चुकी है, वो तुम्हारे हस्बैंड हैं। लेकिन अगर अगर तुम ऐसे ही घबराते रहोगे तो जो तुम्हारे हस्बैंड ना, उन्हें तुम्हें परेशान करने का और मौका मिल जाएगा। और सोचो वो तुम्हारा क्या हाल करेंगे। विंग ऑलरेडी रूम में आ चुका था, लेकिन वांग जी को कुछ रिचुअल्स पूरी करनी थी, तो इसलिए वो अभी तक नहीं आया था। विंग अपने ख्यालों में खोया हुआ था और तरह तरह के ना सिनेरियोज बना रहा था अपने माइंड में और बातें सोच रहा था। तभी रूम का डोर ओपन हुआ और फिर उसके क्लोज होने की आवाज़ आई। विंग की तो हिम्मत नहीं हो रही थी पीछे मुड़कर देखने की, मतलब ना वो इतना ज़्यादा घबराया हुआ था। तभी किसी ने पीछे से उसे अपनी बाहों में भर लिया। ऐसा लगा विंग सांस लेना ही भूल गया था। उसने अपने आप को संभाला और कहा, हस्बैंड आप आ गए। मैंने तो सोचा था कि अभी अभी आपको और देर लगेगी। तभी वांग जी ने डीप एंड हस्की वॉइस में कहा, सोचा था। कहा, विंग तुमने ऐसा क्यों सोचा? तुम्हें नहीं पता तुमसे दूर रहना कितना मुश्किल हो रहा था मेरे लिए। घबराहट में विंग ने अपनी आईज क्लोज कर ली थी। वांग जी की आवाज़ इतनी सिडक्टिव जो थी। तभी वो चौंक गया जब वांग जी ने उसके गाल पर किस किया। विंग की जो आईज बंद थी ना, वो ओपन हो गई। वांग जी ने अपना सिर विंग की नेक के पास छुपा लिया और कहा, विंग आई लव यू। ये 3 वर्ड सुनते ही विंग का फेस तो पूरा रेड हो गया। वो ऑलरेडी रेड था और ज़्यादा रेड हो गया। वो बोला, हस्बैंड आप अपने क्लॉथ्स चेंज नहीं करोगे क्या? इतने हैवी क्लॉथ्स हैं। मैंने तो अपने क्लॉथ्स कब के चेंज कर लिए हैं। तभी वांग जी बोला, विंग क्या मैं तुमसे एक बात पूछूं? ये सुनकर विंग बोला, हस्बैंड आपको जो मन है आप मुझसे पूछ सकते हो। तभी वांग जी ने विंग को अपनी तरफ टर्न किया और कहा, विंग तुम मुझसे शादी करके खुश तो हो ना? आई मीन तुम्हारी फैमिली ने तुम पर कोई ज़ोर ज़बरदस्ती तो नहीं करी है ना? क्योंकि मैं तुमसे 7 साल बड़ा हूँ। अभी तो तुम्हारा कॉलेज फिनिश हुआ था और अभी तुम्हारी शादी भी हो गई। विंग बहुत ध्यान से अपने हस्बैंड की बातें सुन रहा था। तभी उसने वांग जी के लिप्स पर एक सॉफ्ट किस किया और कहा, हस्बैंड तो क्या हुआ अगर आप मुझसे 7 साल बड़े हो? आपको पता है, जब मैंने पहली बार आपको देखा था ना, मतलब आपकी तस्वीर मुझे मेरी फैमिली ने दिखाई थी, मुझे आपसे ना पहली नज़र में प्यार हो गया था। आप इतने हैंडसम जो थे, और जब मैंने आपसे बात करी, आपको जाना, आपको महसूस किया, तब मुझे एहसास हुआ कि आप में वो सारी क्वालिटीज़ थी जो मुझे मेरे लाइफ पार्टनर में चाहिए थी। तो फिर आपके मन में ऐसा सवाल क्यों आया? वांग जी ने विंग की आंखों में देखा और कहा, विंग मुझे लगता था कि तुम्हें शादी के लिए फोर्स किया गया है, क्योंकि कौन अपने से 7 साल बड़े पर्सन से शादी करना चाहेगा? और अभी
कुछ टाइम पहले ही तो तुमने कॉलेज ख़त्म किया है, तुम्हारे भी तो कुछ सपने होंगे, ड्रीम्स होंगे जो तुम्हें पूरे करने होंगे। विंग विंग मैं तुमसे। तभी विंग ने स्माइल किया और कहा, हस्बैंड क्या आप भूल रहे हो, आज हमारी वेडिंग नाइट है और मुझसे तो ज़्यादा आप घबराए लग रहे हो। क्या आपने पहले कभी किसी को डेट नहीं किया? मैंने तो। अचानक से वांग जी के फेस के एक्सप्रेशंस चेंज हो गए। वो बोला, विंग मैं क्या मतलब है तुम्हारा? क्या तुम्हें किसी से प्यार था? आई मीन क्या तुमने कभी किसी को डेट किया है? क्योंकि तुम वो पहले शख्स हो जिससे मैं बोला था और तुम मेरे इतना करीब आए थे और हमारी शादी हो गई। दरअसल मैं हमेशा से रिजर्व नेचर का रहा हूँ। ज़्यादा किसी से बात करना या लोगों से घुलना मिलना मुझे पसंद नहीं था। इसलिए कभी कोई मेरा दोस्त नहीं बना और ना ही तो मुझे कभी किसी को डेट करने का मन था और ना ही तो मेरे पास वक्त था। विंग ये सुनकर चौंक गया। बोला, इसका इसका मतलब हस्बैंड, मैं पहला वो पर्सन हूँ जो आपसे मिला और आपने मुझसे शादी करने का फ़ैसला कर लिया। तभी वांग जी ने विंग को उसकी कमर से पकड़ा और कहा, विंग मैंने पूछा ना, क्या तुम्हें कभी किसी से प्यार हुआ था? क्योंकि मेरे लिए तुम ही मेरा पहला और आखिरी प्यार हो और अब विंग तुम मेरे लाइफ पार्टनर हो चुके हो। विंग बोला, हस्बैंड क्या आपको जेलसी हो रही है? वांग जी बहुत सीरियस हो गया था। वो बोला, विंग जस्ट आंसर मी। विंग का मन हो रहा था ना वांग जी को टीस करने का। वो बोला, हाँ हस्बैंड, आपसे पहले ना मैं अपने कॉलेज में एक लड़की से बहुत प्यार करता था, मतलब उसे लाइक करता था। फिर मुझे उससे प्यार हो गया और वो भी मुझे बहुत प्यार करता था। हमने एक दूसरे से शादी करने का भी सोचा था। वांग जी के फेस की ना रंगत उड़ सी गई थी, उसका फेस उदास सा हो गया था। वो बोला, विंग लेकिन अभी तो तुमने मुझसे कहा कि तुम्हें मुझसे पहली नज़र में ही प्यार हो गया था, तो क्या तुम? ये सुनकर विंग बोला, हस्बैंड वो तो मेरा पास्ट था, लेकिन आप मेरा प्रेजेंट हो और फ्यूचर भी हो। वांग जी बोला, विंग अगर तुम मुझसे प्यार करते थे तो तुमने मुझसे शादी क्यों करी? हाँ बताओ मुझे, मैं नहीं चाहता कि तुम किसी चीज़ के लिए खुद को फोर्स करो। विंग मैंने कभी किसी से प्यार नहीं किया, लेकिन मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। अगर तुम मेरे साथ खुश नहीं हो तो। तभी विंग बोला, हस्बैंड आप क्या सोच रहे हो? पता नहीं क्या क्या सोचने लगे हो। मैं मजाक कर रहा था। मैंने कभी किसी से प्यार नहीं किया। हाँ मेरे फ्रेंड्स थे, लेकिन मैंने कभी किसी को डेट नहीं किया। आप ही मेरे। लेकिन वांग जी विंग की बात मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हुआ था। विंग ने इतना सीरियसली जो कहा था। हमेशा हंसने मुस्कुराने वाला विंग बिल्कुल सीरियस होकर जब कोई बात बोल रहा था तो वांग जी कैसे यकीन ना करता। वांग जी बोला, विंग तुम्हें अब बात बदलने की कोई ज़रूरत नहीं है। इट्स ओके। ज़रूरी तो नहीं है ना कि मैंने कभी किसी को डेट नहीं किया है तो तुम भी नहीं करोगे। किसी को अपने करीब नहीं आने दिया तो हर कोई तो ऐसा नहीं होगा ना। लेकिन विंग अब तुम्हारी मुझसे शादी हो चुकी है तो एक बात अच्छे से समझ लो, तुम सिर्फ और सिर्फ मेरे हो। मैं तुम्हें कभी किसी और के साथ इमेजिन भी नहीं करना चाहता हूँ और नहीं तो बर्दाश्त कर सकता हूँ। विंग तभी वांग जी के सीने से लग गया और बोला, हस्बैंड मैं सच कह रहा हूँ, मैंने कभी किसी को डेट नहीं किया और आप ही मेरा पहला और आखिरी प्यार हो। मैं सच कह रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको परेशान कर रहा था। ये सुनकर वांग जी बोला, विंग मुझे इस तरह का मजाक नहीं पसंद है। आज के बाद फिर कभी ऐसा मजाक मत करना, क्योंकि मैं तुम्हें किसी और के साथ बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। विंग ने वांग जी की आंखों में देखा और कहा, हस्बैंड आई एम सॉरी ना, प्लीज़ मुझसे नाराज़ मत होइए। वांग जी ने प्यार से विंग के फेस को कैरेस किया और कहा, विंग मुझे नहीं पता था कि प्यार का क्या मतलब होता है, लेकिन तुमसे मिलके और तुमसे शादी करके मुझे पता चला कि प्यार क्या होता है। इसलिए प्लीज़ आज के बाद फिर कभी ऐसा मजाक मत करना। विंग बोला, सॉरी हस्बैंड, मेरा इरादा आपको उदास करने का बिल्कुल भी नहीं था। आज हमारी लाइफ का इतना खूबसूरत पल है, इतनी खूबसूरत रात है और मैंने आपको उदास कर दिया। तभी वांग जी ने विंग के लिप्स पर किस किया और कहा, विंग आई लव यू और सॉरी अगर गुस्से में मैंने कुछ ज़्यादा बोल दिया हो तो। ये सुनकर विंग बोला, नहीं हस्बैंड ऐसा नहीं है। तभी वांग जी ने विंग को अपनी बाहों में उठाया और उसे बेड पर जाकर बैठा दिया। विंग का दिल तो और तेज से धड़कने लगा था।
क्योंकि उसे ना वो सब चीज़ें याद आई थी जो कुछ देर पहले तक वो सोच रहा था। तभी वांग जी ने उसका हाथ पकड़ा और उसे अपनी बाहों में भरकर बेड पर लेट गया। ये देखकर विंग बोला, हस्बैंड क्या क्या मुझे प्यार नहीं करोगे? आज आज हमारी वेडिंग नाइट है। वांग जी ने विंग की पीठ को सहलाते हुए कहा, विंग, इट्स ओके। मुझे पता है कि तुम आज बहुत थक गए हो। हम कल परसों जब मन होगा तब अपनी वेडिंग नाइट मना लेंगे। हम ब्याह कर सकते हैं। मैं हमारे रिश्ते को धीरे धीरे आगे बढ़ाना चाहता हूँ। विंग के फेस पर स्माइल आ गई थी, क्योंकि मन में तो वो भी यही सोच रहा था ना। आज रात विंग और वांग जी एक दूसरे की बाहों में यूं ही सो गए। वक्त बीतने के साथ विंग और वांग जी के रिश्ते में ना और मजबूती आने लगी। अंडरस्टैंडिंग भी काफ़ी अच्छी हो गई। वो एक दूसरे के साथ इंटीमेट भी हुए। वांग जी ने लेकिन पूरा ध्यान रखा था कि विंग को ज़्यादा पेन ना हो। लव मेकिंग के बाद वांग जी विंग की बहुत केयर करता था। विंग अब 24 साल का हो चुका था, मतलब कि ना उसकी शादी को पूरा 1 साल बीत चुका था। वांग जी अपनी कंपनी के वर्क में बहुत बिजी रहने लगा था, इसलिए कभी कभी तो ऐसा होता था कि वो 2-2 दिन तक घर वापस नहीं आ पाता था। ऐसा नहीं था कि लैन फैमिली विंग की केयर नहीं करती थी या वांग जी विंग से प्यार नहीं करता था या उसे वक्त नहीं देता था, लेकिन जिम्मेदारियां थी उसके ऊपर। वांग जी चाहता था कि उसका बेबी हो जाए, लेकिन जब विंग ने कहा कि अभी कम से कम 2 साल वो बेबी नहीं करना चाहता है, तो फिर वांग जी ने उससे इस बारे में कुछ भी नहीं कहा। लेकिन विंग अपने हस्बैंड लान वांग जी को बहुत मिस करता था, क्योंकि वो घर पर जो रहता था। एक दिन विंग अपने बेस्ट फ्रेंड वेनिंग से बात कर रहा था। तब उसे पता चला कि वो जो आर्ट्स का कोर्स करना चाहता था ना, उसका यूरोप में बहुत अच्छा स्कोप भी था और साथ ही विंग का सपना भी था यूरोप ट्रिप पर जाने का। एक रात जब वांग जी अपनी कंपनी से वापस लौटा, मतलब ना सारा काम करके वापस लौटा, तो उसने देखा कि विंग अपने फ़ोन में कुछ देख रहा था। वो इतना ज़्यादा बिजी था फ़ोन में कि उसे पता ही नहीं चला कि कब उसका हस्बैंड लान वांग जी आया और उसके साइड में बैठ गया। वांग जी बहुत टायर्ड था। उसने अपना सिर विंग के शोल्डर पर रख लिया और कहा, विंग, आई मिस्ड यू सो मच। लेकिन फिर भी विंग ने उसे कोई भी रिप्लाई नहीं दिया। वांग जी ने तभी विंग के हाथ से फ़ोन लिया और धीरे से उसे साइड में रख दिया। ये देखकर विंग चौंक गया। वो बोला, हस्बैंड आप? तभी वांग जी ने उसे धीरे से बेड पर पुश किया और उसके सीने से लग गया। वो बोला, विंग, मैं बहुत थक गया हूँ। तुम्हें पता है, मैंने पूरा दिन तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस किया। मैं तुम्हें कितना कॉल किया, पर तुम मेरी कॉल क्यों नहीं उठा रहे थे? हाँ, लेकिन विंग का शायद मूड नहीं था ये सारी रोमांटिक बातें करने का। वो बोला, हस्बैंड, मैं बिज़ी था, तो मुझे टाइम नहीं लगा आपसे बात करने का, और आप भी तो हर रोज़ बिज़ी रहते हो ना, तो क्या मैं आपसे कुछ कहता हूँ? मैं आपसे कुछ सवाल जवाब करता हूँ। ये सुनकर वांग जी चौंक गया। वो बोला, विंग, क्या हुआ है? क्या तुम मुझसे किसी बात से नाराज़ हो? ये सुनते ही विंग ने वांग जी को धीरे से अपने से दूर पुश कर दिया और बेड पर बैठ गया। वो बोला, हस्बैंड, मैं भी कुछ करना चाहता हूँ। मैं दिन भर यूँ घर में नहीं रहना चाहता हूँ। मैं बोर हो जाता हूँ। ऐसे दिन भर रहने से क्या फ़ायदा है घर पर? मेरे सारे फ्रेंड्स अच्छी अच्छी जगह पर सेटल हैं, बस मैं ही घर पर पड़ा हुआ हूँ। वांग जी को अच्छा नहीं लगा था जब विंग ने उसे अपने से दूर पुश किया, पर उसने अपने आप को संभाला और कहा, विंग, तुम मेरी कंपनी ज्वाइन कर लो। मैंने तुम्हें पहले भी कहा था और अभी भी कह रहा हूँ, तुम मेरी कंपनी को ज्वाइन कर लो, काम समझ लो, फिर मैं तुम्हें अपनी कंपनी का एज अ वाइस प्रेसिडेंट बना दूँगा। मैंने तुमसे पहले कहा था, लेकिन तुमने कोई जवाब नहीं दिया मुझे। विंग, मैं कभी नहीं चाहता हूँ कि तुम घर पर ऐसे बोर हो। तभी विंग बोला, हस्बैंड, मैं आपकी कंपनी नहीं ज्वाइन करना चाहता हूँ। मुझे अपना कुछ करना है। मेरे अपने सपने हैं और इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं यूरोप जाऊँगा। मैंने वहाँ के आर्ट्स कॉलेज में अप्लाई भी कर दिया है और मेरा सिलेक्शन भी हो गया है। 2 दिन बाद मुझे यूरोप के लिए निकलना है। मुझे भी अपना नाम बनाना है। शादी करने के बाद से ऐसा लगता है जैसे कि मेरी तो कोई आइडेंटिटी ही नहीं रह गई है। मैं बस तभी वांग जी ने विंग का हाथ पकड़ा और कहा, विंग, क्या कहा तुमने? 2 दिन बाद तुम्हें यूरोप जाना है और तुमने ये कहा कि शादी के बाद तुम्हारी कोई आइडेंटिटी नहीं रह गई है। विंग, क्या तुम मुझसे शादी करके खुश नहीं हो?
मैंने कभी तुम्हें किसी चीज़ के लिए नहीं रोका। तुमने जैसा चाहा वैसा किया। आई एम सॉरी अगर अगर मैंने तुम्हें टाइम नहीं दिया हो, क्योंकि विंग कुछ कुछ मीटिंग्स थी जिनमें फॉरेन डेलीगेशन आई हुई थी। उन्हें अपनी कंपनी के बारे में समझाने में वक्त लगता था। विंग, मैंने कभी कभी जानबूझ के तुम्हें इग्नोर नहीं किया। मैं ही जानता था कि मुझे कैसा फील होता था तुम्हारे बिना। मुझे मुझे तुम्हें कॉल करने का मन होता था, लेकिन मेरे पास डिनर करने तक का वक्त नहीं होता था। और तुम ये। तभी विंग बोला, हस्बैंड, पूरा 1 साल हो गया है हमारी शादी को। हम हमारे हनीमून तक पर भी नहीं जा सके हैं। आप दिन भर बाहर रहते हो और मैं क्या करता हूँ, सिर्फ आपका इंतज़ार करता हूँ कि कब आप वापस घर आओगे। और कभी कभी मेरा आपसे प्यार करने का मन होता है। और जब आप रूम में आते हो तो आप रूम में आते ही सो जाते हो, खाना तक भी नहीं खाते हो। हस्बैंड, मैं डिसाइड कर लिया है कि मैं यूरोप जाऊँगा। 2 साल का कोर्स है। उसके बाद अगर मेरी वहाँ अच्छी जगह कोई जॉब लग गई, क्योंकि वहाँ आर्ट्स का अच्छा स्कोप है, तो मैं वहीं पर जॉब कर लूँगा। ये जगह फांगजी बोला, वी ये तुम क्या कह रहे हो? हाँ, आर्ट्स का हमारी कंट्री में भी स्कोप है। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि यहाँ तुम कुछ नहीं कर सकते हो? विंग, तुमने मुझसे पूछना भी ज़रूरी नहीं समझा और तुमने यूरोप जाने का फ़ैसला कर लिया। विंग, तुम कहीं नहीं जाओगे। ये सुनते ही विंग को गुस्सा आ गया। वो बोला, हस्बैंड, मैंने फ़ैसला कर लिया है, मैं जाऊँगा। मैं इस तरह से अपनी लाइफ बर्बाद नहीं कर सकता हूँ। और जब मैंने आपकी लाइफ में कभी इंटरफेयर नहीं किया, मैं कभी आपसे नहीं पूछता हूँ कि आप कहाँ हो, कब आओगे और आप किसके साथ बिजी हो, तो आप मेरी लाइफ में क्यों इंटरफेयर कर रहे हो? मैं अपनी लाइफ को अपने हिसाब से जीना चाहता हूँ। अभी मेरी एज ही क्या है, मैं भी अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहता हूँ। ये सुनते ही वांग जी ने विंग का हाथ पकड़ के अपनी तरफ टर्न किया, कहा, विंग, मैंने कहा ना कि तुम यूरोप नहीं जाओगे। विंग को और ज़्यादा गुस्सा आ गया। उसने वांग जी के हाथ से अपना हाथ खींचा और कहा, हस्बैंड, मेरी लाइफ का डिसीजन लेने का मुझे पूरा हक है और मैं किसी से इसके बारे में पूछना ज़रूरी नहीं समझता हूँ। वांग जी की आंखें भर आई थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि विंग ना उससे ऐसे बात करेगा। वो बोला, विंग, मैंने कहा ना कि तुम कहीं नहीं जाओगे। और मैं तभी विंग गुस्से में चिल्लाया, बोला, हस्बैंड, मैं थक चुका हूँ। मेरे सारे फ्रेंड्स अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है ना कि मैंने शादी करके गलती कर दी। वैसे भी आजकल लेट मैरिजेस का ट्रेंड है, कौन करता है इतनी जल्दी शादी? लेकिन मैंने सोचा था कि आप मुझसे एज में बड़े हो तो आप मुझे समझोगे, मुझसे समझदार होगे, अंडरस्टैंडिंग होगे। लेकिन मैं गलत था। हस्बैंड, आप तो मुझे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो। मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप वैसे हो जाओगे। विंग को नहीं पता था कि उसने वांग जी से सब क्या कह दिया था। वांग जी ने एकदम से विंग को अपनी तरफ खींचा, कहा, क्या कहा विंग तुमने कि तुमने मुझसे शादी करके गलती करी? हाँ विंग, तुम्हें पता भी है कि तुमने क्या कहा है? हाँ विंग, तुमने तो मुझसे कहा था ना कि तुम्हें मुझसे प्यार हो गया था और तुम्हें मेरा नेचर भी पसंद आया था, इसलिए तुमने मुझसे शादी करी थी। विंग, आई एम सॉरी, मैं तुम्हें हमारे हनीमून पर नहीं लेके जा सका, क्योंकि विंग कंपनी के शेयर्स एकदम से नीचे गिरने लगे थे और कंपनी की सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। तो मैं, विंग के भी आंसू आ गए थे। वो बोला, हस्बैंड, आपको बस अपनी कंपनी की पड़ी है, मेरी फीलिंग्स की कोई वैल्यू नहीं है। मैं यूरोप जाना चाहता हूँ, अपना सपना पूरा करना चाहता हूँ। ऐसा तो नहीं है ना कि मैं वहाँ जाकर मर जाऊँगा और फिर कभी यहाँ वापस नहीं लौटूंगा? लेकिन इससे पहले कि विंग आगे कुछ और बोलता, एक तेज थप्पड़ की आवाज़ से पूरा रूम गूंज उठा। वांग जी ने विंग को थप्पड़ मार दिया था। विंग के आंसू बहने लगे। वो बोला, हस्बैंड, आपने मुझे थप्पड़ मारा, आपने मुझे। तभी वांग जी उस पर चिल्ला और बोला, विंग, क्या कहा तुमने? मैं तुमसे बस सिंपली बात कर रहा था कि प्लीज़ मुझसे दूर मत जाने की बात करो। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊँगा। विंग, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम्हें पता भी है कि आज मैं कितना खुश था, क्योंकि फाइनली मुझे वक्त मिल गया था तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करने का। मैं तुम्हें सरप्राइज़ देना चाहता था कि हम 7 डेज़ के लिए स्विट्ज़रलैंड के ट्रिप पर जाएंगे। वांग जी ने अपनी पॉकेट से 2 एयरप्लेन टिकट्स निकाले और उन्हें विंग को दिखाते हुए बोला, विंग,
मैं सच्ची बहुत खुश था। तुम्हें नहीं पता कि जब भी मैं तुम्हें उदास देखता हूँ ना तो मुझे कितनी तकलीफ होती थी। लेकिन विंग, मुझे नहीं पता था कि तुम मेरे साथ खुश नहीं हो। विंग, तुम अपनी ज़बान से मरने की बात कर भी कैसे सकते हो? हाँ विंग, हमारी शादी को पूरा 1 साल ही तो हुआ है, लेकिन लेकिन तुम ऐसे मुझसे बात करने लगे जैसे कि मेरी कोई वैल्यू नहीं तुम्हारी लाइफ में। तुम मेरे प्यार को नहीं समझ पाए विंग। विंग, क्या क्या तुम मेरे बिना रह लोगे? हो सकता है कि तुम रह भी लो, तुम रह लोगे विंग मेरे बिना, लेकिन मैं नहीं रह पाऊंगा तुम्हारे बिना। मॉम भी डैड से बहुत प्यार करती थी, लेकिन अपनी ज़िद में आकर डैड अमेरिका चले गए। मॉम बहुत रोई थी जब डैड गए थे, और लेकिन उन्हें नहीं पता था कि डैड कभी वापस लौट के नहीं आएंगे। और विंग, तुमने मरने की बात इतनी आसानी से कह दी, हाँ मेरे सामने। तुमने ये भी नहीं सोचा था विंग कि मुझे कितनी तकलीफ होगी जब तुम ऐसी बात कहोगे मुझसे। विंग घबरा गया। उसे एहसास हो गया था कि उसे अपने हस्बैंड से ऐसे नहीं कहना चाहिए था। वो बोला, हस्बैंड, आई एम सॉरी। मैंने गुस्से में आपको ये सब बोल दिया। मैं दिल से कुछ नहीं कहा था। आई एम सॉरी हस्बैंड। मैं आपके साथ बहुत खुश हूँ। प्लीज़ आप शांत हो जाइए। लेकिन वांग जी विंग की किसी बात को सुनने के लिए तैयार नहीं था। विंग ने उसे हर्ट कर दिया था बहुत ज़्यादा। विंग ने उसके हाथ को पकड़ना चाहा, लेकिन ताकि वो वांग जी को समझा सके, पर वांग जी ने गुस्से में उसका हाथ झटक दिया और बिना कुछ बोले वहाँ से चला गया। विंग रो रहा था। मैडम लैन और लांशीचन और लानकरन भी परेशान हो गए थे कि अचानक से ऐसा क्या हुआ जो वांग जी और विंग में इतनी लड़ाई हो गई। वांग जी बहुत ज़्यादा गुस्से में था। शिचन ने उसे आवाज़ लगाई और कहा, वांग जी रुक जाओ, कहाँ जा रहे हो इतनी रात को? कुछ तो बताओ क्या हुआ है? तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? लेकिन वांग जी ने कुछ नहीं कहा और अपनी कार कीज लेकर लैंड मैंशन से बाहर निकल गया। रात का 12 बज रहा था, लेकिन वांग जी ना ही तो घर वापस आया था और ना ही उसने विंग की कॉल उठाई थी। विंग का तो रो रो के बुरा हाल हो चुका था। वो बोला, हस्बैंड प्लीज़ आप कहाँ हो? वांग जी ना ही तो घर वापस आया था और ना ही तो उसने विंग की कॉल उठाई थी। विंग बोला, हस्बैंड प्लीज़ आप कहाँ चले गए हो? प्लीज़ घर वापस आ जाओ। शिचन और मैडम लैन को विंग ने थोड़ा बहुत बताया था। उन्होंने विंग को बहुत समझाया, लेकिन विंग के आंसू थम ही नहीं रहे थे। वो बस यही कह रहा था, सारी मेरी गलती थी। मुझे हस्बैंड से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। मुझे उन्हें। तभी मैडम लैन ने विंग को अपने गले से लगा लिया और उसकी पीठ को सहलाते हुए कहा, विंग बेटा प्लीज़ संभालो खुद को। वांग जी ने आज से पहले कभी ऐसे नहीं किया है, लेकिन तुम परेशान मत हो। वो आ जाएगा। वो गुस्से में तो हमारी भी नहीं सुनता है, लेकिन विंग बेटा, वांग जी तुमसे बहुत प्यार करता है। उसे पता होगा ना कि तुम कितना परेशान हो रहे होगे यहाँ पे। हस्बैंड वाइफ में लड़ाई झगड़ा हो जाता है। विंग बेटा, मुझे यकीन है कि वांग जी से तुम शांत दिमाग से बात करोगे ना तो वो समझेगा तुम्हें। विंग बोला, मॉम मैंने हस्बैंड से ऐसी बातें कह दी हैं कि वो शायद ही कहीं मुझसे बात करें। मैं क्या करूँगा? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। वो ठीक तो होंगे ना? वो मेरा फ़ोन भी नहीं उठा रहे हैं। ये सुनते ही शिजन बोले, विंग वांग जी आ जाएगा। विंग बोला, गागा हस्बैंड मेरा कॉल नहीं उठा रहे, मैं क्या करूँ? क्या वो मुझसे कभी बात भी नहीं करेंगे? मैं क्या करूँ? मेरा दिमाग नहीं काम कर रहा है। किसी तरह से विंग को समझा के शिचन और मैडम लैन अपने अपने रूम्स में चले गए। रात का 1 बज रहा था, तभी मैंशन का मेन डोर ओपन हुआ। वांग जी वापस आ चुका था। उसका मूड अभी बहुत ज़्यादा ख़राब था। उसे देखते ही शिचन बोले, वांग जी तुम कहाँ थे? तुम्हें पता भी है कि विंग की क्या हालत है? वो कितना ज़्यादा रोया है। तुम उसका फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे थे? हाँ। तभी वांग जी हंसा और बोला, खा विंग वो तो मुझसे दूर जाना चाहता है ना। वो क्यों रो रहा है मेरे लिए? वो तो मेरे साथ। लेकिन वांग जी आगे कुछ नहीं बोला, क्योंकि वो नहीं चाहता था ना कि उसकी और विंग की बात से उसकी फैमिली परेशान हो। वांग जी बोला, काका विंग मुझसे प्यार नहीं करता है शायद।
उसे लगता है कि मेरे पास उसके लिए वक्त नहीं है, इसलिए वो। लेकिन वांग जी ने अपने आप को कंट्रोल किया। शिचन बोले, वांग जी मुझे नहीं पता कि तुम्हारे विंग के बीच में क्या बात हुई है, क्या प्रॉब्लम हुई है और इतना हद तक कुछ चीज़ें बढ़ गई, लेकिन प्लीज़ जाओ जाकर उसे संभालो। रो रो के उसका बुरा हाल हो चुका है। तुम ही हो जो उसे संभाल सकते हो, उसे समझा सकते हो। वांग जी तुम उसके हस्बैंड हो, अगर उससे कोई गलती हुई भी है तो प्लीज़ उसे समझने की कोशिश करो। ये सुनकर वांग जी बोला, काका मैं अपने रूम में जा रहा हूँ, अब आप भी जाकर रेस्ट करिए। वांग जी जब रूम में पहुंचा तो उसने देखा कि रूम में अंधेरा छाया हुआ था। उसने ना धीरे से एक नाइट बल्ब ऑन किया, अपना कोट सोफा पर रखा और चुपचाप बिना कुछ बोले बेड पर विंग से थोड़ा दूर होकर लेट गया। विंग जिसने सिर्फ अपनी आइज़ क्लोज की हुई थी, उसकी आंखें ना बिल्कुल सूज गई थी रोते रोते। वो समझ गया कि वांग जी आ गया है। वो तुरंत बेड पर से उठ गया और बोला, हाँ हस्बैंड आप आ गए, हाँ आप आ गए। लेकिन वांग जी उससे कुछ भी नहीं बोल रहा था। पूरा रूम ना बिल्कुल साइलेंट हो रखा था। वांग जी करवट लेकर ना एक साइड पर लेटा हुआ था। विंग धीरे से उसके पास किया और बोला, हस्बैंड प्लीज़ कुछ बोलो ना, आप मुझसे कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो, आप मेरा फ़ोन भी नहीं उठा रहे थे। उसने वांग जी को पीछे से अपने गले से लगा लिया, कहा, हस्बैंड आई एम सॉरी, मुझे पता है कि मैंने आपको अपनी बातों से बहुत हर्ट किया है, लेकिन लेकिन उस वक्त मैं गुस्से में था, मैं अपने दोस्तों की बातों में आ गया था। हस्बैंड मैं आपको। तभी वांग जी बोला, विंग काफ़ी रात हो गई है, हम इस बारे में कल बात करेंगे, और तुम्हें यूरोप जाना है ना, तो विंग तुम जा सकते हो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। लेकिन वांग जी ज़्यादा कुछ नहीं बोल पाया था क्योंकि उसका गला ना आंसू से भर आया था। विंग बोला, हस्बैंड मैं उस वक्त गुस्से में था, मैं आपसे बोल रहा हूँ ना, मैं आपको हर्ट नहीं करना चाहता था, लेकिन मैं जानता हूँ कि मैंने आपको बहुत हर्ट किया अपनी बातों से, लेकिन मैं। तभी वांग जी एकदम से विंग की ओर मुड़ा और बोला, विंग क्या कहा तुमने, तुम मुझसे गुस्सा थे, हाँ विंग तुमने मुझसे कैसे कह दिया कि तुम वहाँ मर थोड़ी ना जाओगे। विंग तुम्हें नहीं पता, वो बात मेरे दिमाग से पल के लिए भी नहीं निकल पा रही है। मैंने बहुत कोशिश करी उसे भुलाने की, आई हैव ट्राइड माई बेस्ट विंग। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये शादी तुम्हारे लिए बोझ बन जाएगी। तुमने सही कहा विंग, तुम्हें भी अपनी लाइफ जीने का हक है। मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा विंग, आई एम सॉरी। मैंने गुस्से में तुम्हें थप्पड़ मार दिया था। तुमने सही कहा था विंग कि मैं समझदार नहीं हूँ, क्योंकि मैं अपनी वाइफ से दूर नहीं रहना चाहता। मेरी डैड मेरी मॉम को हमेशा के लिए छोड़ के चले गए थे। मेरी मॉम आज भी रोती हैं। उन दोनों में लड़ाई हो गई थी, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि ये उनकी आखिरी मुलाकात होगी। विंग आई एम सॉरी, पर कभी ये मत कहना कि मैंने तुम्हारी वैल्यू नहीं करी या मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ। विंग मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। वांग जी अपने आंसुओं को बहने से रोक ही नहीं सका। वो बोला, विंग तुम कैसे कैसे मुझसे वो सारी बातें कह गए, हाँ तुमने नहीं सोचा ना कि मुझे कैसा फील होगा। विंग तभी विंग उसके सीने से लग गया, बोला, हस्बैंड प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए ना, मैं भी आपसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं बस अपने दोस्तों की बातों में आ गया था। आपसे शादी करके मुझे कभी कोई तकलीफ़ नहीं हुई है, मैं बहुत खुश हूँ। हस्बैंड मैं कहीं नहीं जाऊँगा, लेकिन प्लीज़ आप मत रोइए। शीजे सही कहती थी कि मैं कुछ भी कह देता हूँ, नहीं सोचता हूँ कि कैसा लगेगा दूसरे को। हस्बैंड प्लीज़ आप। तभी वांग जी ने विंग का फेस अपनी तरफ टर्न किया। वो बोला, विंग मैं क्या करूँ, चाह कर भी बातें नहीं निकल रही दिमाग से मेरे। बार बार मुझे यही ख्याल आ रहा है कि मैंने तुम्हारी लाइफ ख़राब कर दी। अगर तुमने मुझसे शादी ना की होती तो तुम अपनी मनपसंद लाइफ जीते, जो मर्ज़ी होती करते। विंग तुम्हें पता है, थप्पड़ मैंने तुम्हें मारा था, पर उसका दर्द मुझे अपने गाल पर महसूस हुआ था। वांग जी ने विंग के गाल पर धीरे से किस किया और कहा, विंग आई एम सॉरी, मैं सच में एक अच्छा हस्बैंड नहीं बन सका। मैंने तुम पर हाथ उठा दिया, मैं अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं कर पाया।
विंग तुम मुझसे अच्छा लाइफ पार्टनर मुझसे अच्छा लाइफ पार्टनर डिज़र्व करते हो। विंग प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैं मैं तुम्हें कभी किसी चीज़ के लिए नहीं रोकूंगा। तभी विंग ने वांग जी का फेस अपनी तरफ किया और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, किसने कहा कि आप मेरे लिए अच्छे नहीं हो? मैंने गुस्से में बोल दिया और आपने दिल से उसे लगा लिया। हस्बैंड, मेरे फ्रेंड्स मुझे टीज़ कर रहे थे और मुझसे बोल रहे थे कि विंग तुम तो बस एक हाउसवाइफ बनकर रह गए हो। तुम तो कहते थे ना कि तुम्हें बहुत बड़ा आर्टिस्ट बनना है, और न जाने क्या क्या कहा उन्होंने मुझे। हस्बैंड, वो सारी बातें मेरे मन में घर कर गई। इसी वजह से मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हो गया था। मैंने गुस्से में ऐसे कहा था कि मुझे अभी शादी मैंने गुस्से में ऐसे कह दिया था कि मुझे आपसे शादी करनी नहीं चाहिए थी। लेकिन लेकिन हस्बैंड, आप मुझसे इतना प्यार करते हो कि मैं शायद आपको नहीं बता सकता, लेकिन मैं आपको बताता हूँ, मैं भी आपसे बहुत प्यार करता हूँ। हाँ, थोड़ा नासमझ हो, मैं भी आपसे दूर नहीं रहना चाहता। मैं यहीं के अच्छे आर्ट्स कॉलेज में अपना एनरोलमेंट करवा लूँगा। हस्बैंड, आई लव यू सो मच। विंग हल्का हल्का मुस्कुरा रहा था, लेकिन वांग जी के आंसू अभी भी थमने का नाम नहीं ले रहे थे। वो बोला, विंग तुम्हें सच छुपाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे पता है कि तुम मेरे साथ खुश नहीं हो। मैं सच में तुम्हें टाइम नहीं दे पाया। तभी विंग ने वांग जी के आंसू पोंछे और उसकी आइज़ पर किस करते हुए कहा, हस्बैंड, आप जब यहाँ से चले गए थे ना और आप मेरा फ़ोन नहीं उठाए थे, तो आपको नहीं पता मैं कितना ज़्यादा रोया था। मैंने शीजे, मॉम और चैंग को बताया ना कि मैंने आपसे कितनी बदतमीज़ी से बात करी और आपसे कहा कि आपको मेरी फीलिंग्स की कोई परवाह नहीं है, आप मुझसे प्यार भी नहीं करते। तो पता है आपको, हस्बैंड, सबने मुझे डांटा, खासकर शीजे ने, जो मुझसे इतना ज़्यादा प्यार करती हैं। हस्बैंड, जब भी मेरी तबीयत ख़राब होती थी, आप अपना सारा काम छोड़ के सिर्फ मेरे ऊपर अपना टाइम देते थे, मेरा ध्यान रखते थे। अपने अपने हाथ से मेरे लिए मेरी फेवरेट डिश बनाते थे। आपकी फैमिली मुझे कितना प्यार करती है। आपने मुझे कभी अपने दोस्तों से मिलने से नहीं रोका। कभी कभी जब मुझे घर आने में लेट हो जाता था, आप अपने अंकल से मुझे डांट खाने से बचाते थे, तब आपने मुझे बचाया है। हस्बैंड, ये सारी क्वालिटीज़ एक अच्छी लाइफ पार्टनर में ही होती हैं। मैं ही बेवकूफ़ था जो अपने दोस्तों की बातों में आके आपसे मिसबिहेव करने लगा और आप पर गुस्सा किया। हस्बैंड, प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं तभी वांग जी ने विंग को धीरे से बेड पर पुश किया, उसके लिप्स पर सॉफ्टली और इंटीमेटली किस करने लगा। वांग जी के अल्फा फेरोमोन्स ने विंग को अपने ऊपर से कंट्रोल करने पर मजबूर कर दिया था। वांग जी ने विंग की आंखों में देखते हुए कहा, विंग, आई लव यू। तुम्हें नहीं पता कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, लेकिन विंग, अगर तुम्हारा मन है तो तुम्हें और अब चले जाना। ये सुनकर विंग बोला, हस्बैंड, मैं नहीं जाऊँगा। मैं आपको उदास नहीं करना चाहता हूँ, और मुझे पता है ना कि आप मेरे बिना, मैं आपके बिना नहीं रह पाऊँगा। तो फिर तभी वांग जी ने विंग की नेक पर लव बाइट करते हुए कहा, विंग, इट्स ओके, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। मैं चाहता हूँ कि लोग सिर्फ मुझे मेरे नाम से ही नहीं बल्कि मेरी वाइफ के नाम से भी जाने। विंग इमोशनल हो गया था। वो बोला, लेकिन हस्बैंड। तभी वांग जी ने स्माइल करते हुए कहा, विंग, मैं सिर्फ तुम्हें मुस्कुराते हुए देखना चाहता हूँ, लेकिन मेरी एक बात अच्छे से ध्यान रखना। विंग, मैं तुम्हें लेके बहुत पॉजिटिव हूँ। प्लीज़ मेरे दिल का ना ख्याल रखना। मुझे बहुत जल्दी जेलसी भी होने लगती है, क्योंकि मेरी वाइफ इतनी खूबसूरत है कि कोई भी उसके पीछे पड़ जाता है। और विंग, मुझे ये बात बर्दाश्त नहीं होगी, क्योंकि तुम सिर्फ और सिर्फ मेरे हो। विंग के भी फेस पर एक हल्की सी स्माइल आ गई थी। वो बोला, हस्बैंड, आप मेरे बिना रह लोगे, और स्विट्ज़रलैंड का क्या होगा? वांग जी ने विंग के शर्ट के बटन्स को ओपन करते हुए कहा, विंग, वो सारी बातें ना हम बाद में करेंगे, और स्विट्ज़रलैंड हम बाद में भी घूम सकते हैं। अभी मुझे तुम्हें प्यार करने दो, तभी मेरा गुस्सा और तकलीफ़ खत्म होगी। विंग का फेस रेड हो गया था। उसे अपनी बॉडी अराउज्ड महसूस होने लगी थी। वो बोला, लेकिन हस्बैंड, अगर आपने मुझे प्यार किया और मैं प्रेग्नेंट हो गया तो? यह सुनकर वांग जी ने एक गहरी सांस ली और विंग के कान के पास जाकर हस्की वॉइस में कहा, विंग, जब तक तुम्हारा मन नहीं होगा तब तक मैं तुम्हें इस चीज़ के लिए फोर्स नहीं करूँगा, क्योंकि मेरे लिए तुम्हारी खुशी सबसे पहले है विंग। तुम सबसे इम्पॉर्टेंट हो मेरे लिए विंग, और कुछ भी नहीं है। विंग ने वांग जी को अपने सीने से लगा लिया और कहा, हस्बैंड, मैं सच में बहुत लकी हूँ जो आप मुझे मिले। 2 दिन बाद विंग यूरोप के लिए रवाना हो गया। वांग जी बहुत इमोशनल हो गया था जब विंग एयरपोर्ट पर ना जा रहा था, मतलब उसे देखकर। लेकिन वो इसलिए नहीं रोया
क्योंकि विंग ऑलरेडी बहुत ज़्यादा रो चुका था और अब वांग जी नहीं चाहता था कि विंग और ज़्यादा परेशान हो। धीरे धीरे टाइम बीतने लगा। विंग ने आर्ट्स कॉलेज में एडमिशन ले लिया था। वो बहुत मेहनत कर रहा था ताकि वो वांग जी को प्राउड फील करा सके। इन 2 सालों में विंग अपने कॉलेज की वजह से अपनी कंट्री नहीं आ पाता था, तो वांग जी ही अपनी वाइफ से मिलने के लिए यूरोप चला जाता था। 2 साल बीत चुके थे। विंग का कोर्स कंप्लीट हो चुका था और साथ ही उसकी आर्ट को काफ़ी लोगों ने पसंद भी किया था। आज विंग का एग्जीबिशन था यूरोप में। उसे खुश होना चाहिए था, क्योंकि उसका ना ड्रीम पूरा हो रहा था, उसका सपना पूरा हो चुका था। लेकिन विंग उदास था, वो खुश नहीं था, क्योंकि उसका हस्बैंड लान वांग जी नहीं आ सका था। एक अर्जेंट मीटिंग की वजह से वांग जी विंग से मिलने नहीं आ पाया था और उसका ये एग्जीबिशन भी अटेंड नहीं करने आ पाया था। विंग मुस्कुरा तो रहा था, पर वो अंदर से बहुत उदास था, बिल्कुल भी खुश नहीं था। सारे लोग उसे उसकी आर्ट के लिए ना कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे थे, तारीफ़ कर रहे थे। तभी एक रिपोर्टर आया और बोला, मिस्टर वेवुशियन, आप अभी न्यू कमर हो, लेकिन आपकी आर्ट इतनी अच्छी है कि पूरे यूरोप में आपके जैसा कोई आर्टिस्ट नहीं है। इसके पीछे क्या रीज़न है? आई मीन, आप अपनी सफलता का श्रेय किसे देना चाहते हो? विंग ने स्माइल किया और कहा, मैं आज जहाँ भी हूँ उसके लिए मैं अपनी पूरी फैमिली और खासकर अपने हस्बैंड मिस्टर लान वांग जी का नाम लूँगा। मेरी सफलता का श्रेय उन्हें ही जाता है। ये सुनकर रिपोर्टर चौंक गए। वो बोले, मिस्टर वेवभूषण, आप मैरिड हो, लेकिन आपको देख के तो नहीं लगता है, और आपके हस्बैंड ने आपको अलाउ कर दिया? एक्चुअली शादी के बाद ज़्यादातर स्पाउस अपने पार्टनर को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, मतलब उन्हें अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करते हैं। और मैं तो सुना है कि आप यूरोप में पिछले 2.5 ईयर से हो। विंग बोला, बाय गॉड्स ग्रेस, मैं बहुत लकी हूँ जो मेरे हस्बैंड के रूप में मिस्टर लैन मुझे मिले। अगर वो मुझे सपोर्ट ना करते तो शायद आज मेरी भी कोई पहचान ना होती। तभी विंग ने कैमरे की तरफ देखते हुए कहा, हस्बैंड, आप यहाँ नहीं आ सके तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं अपने दिल की बात आपसे कहना चाहता हूँ कि मैं आपसे बहुत 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 ज़्यादा प्यार करता हूँ। आई रियली लव यू। विंग की आंखें ना भर आई थी और चेहरे पर मुस्कुराहट थी। वो वांग जी को बहुत बहुत ज़्यादा मिस कर रहा था, क्योंकि ना वांग जी ने उस मतलब आज जो कुछ भी वो था वो वांग जी की वजह से था, इसलिए ना वो अपने हस्बैंड को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा था। तभी वहाँ खड़े लोग आपस में ना बातें करने लगे। विंग समझ नहीं पाया। रिपोर्टर का भी कैमरा विंग पर से थोड़ा सा साइड हो शिफ्ट हो गया। विंग पीछे मुड़ता या कुछ समझ पाता, उससे पहले ही किसी ने उसे अपनी मजबूत बाहों में भर लिया। विंग शॉक्ड हो गया था, पर वो समझ गया कि ये कोई और नहीं, उसका हस्बैंड लान वांग जी था। विंग बोला, हस्बैंड। तभी वांग जी ने उसे अपनी तरफ टर्न किया, कहा, विंग, मैं आ गया। विंग अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया। उसने सबके सामने ऑन कैमरा अपने हस्बैंड लान वांग जी के लिप्स पर किस कर लिया। रिपोर्टर्स जैसे ही विंग और वांग जी के इस मोमेंट को कैप्चर करना चाहते, वैसे ही वांग जी ने विंग का हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ ले जाने लगा। विंग बिना कुछ बोले वांग जी के साथ चला गया। वांग जी कार से होटल रूम में पहुंचा और डोर लॉक करते ही उसने विंग को ना पैशनेटली किस करना शुरू कर दिया। वो विंग को बहुत ही ज़्यादा पैशनेटली डीपली किस कर रहा था। विंग भी अपने हस्बैंड से दूर नहीं होना चाहता, इतने टाइम बाद जो वो मिल रहा था। किस करते करते वांग जी ने विंग को बेड पर पुश कर दिया और कहा, विंग, मुझे अब तो कंट्रोल नहीं हो रहा है, मैं तुमसे अब दूर नहीं रह पाऊँगा। वो विंग की लिप्स पर किस कर रहा था। तभी विंग बोला, हस्बैंड, आप तो मुझसे बोले थे ना कि आप नहीं आ पाओगे, मीटिंग आ गई थी, एक अर्जेंट मीटिंग थी। तभी वांग जी ने सिलेक्टिव आई से विंग की ओर देखा और कहा, मेरी वाइफ की लाइफ का इतना बड़ा दिन था, उसका सपना पूरा हो रहा था और मैं ना आता, ये तो नामुमकिन था ना विंग, लेकिन इसका रिवॉर्ड तुम्हें मुझे देना होगा। आज मैं पूरी रात तुम्हें प्यार करना चाहता हूँ और तुम मुझे रोकोगे नहीं। ये सुनकर विंग बोला, लेकिन उसकी ना हार्ट बीट बहुत तेज़ हो गई थी। तभी वांग जी ने विंग के फोरहेड पर किस किया, कहा, विंग, प्लीज़ प्लीज़ मुझे मत रोको ना, मेरा मन है तुमसे प्यार करने का, अब मुझसे और नहीं रोका जा रहा है। मैं भी चाहता हूँ कि तुम मेरे बेबी को कंसीव करो। विंग के फेस पे स्माइल आ गई थी, क्योंकि अब उसका ड्रीम पूरा हो चुका था, तो अब उसका भी तो ना फ़र्ज़ था कि वो अपने हस्बैंड की जो ख्वाहिशें थी उसका ख्याल रखे, और विंग भी मदर बनना चाहता था। वो बोला, हस्बैंड, मैं भी चाहता हूँ कि हमारा बेबी हो, और मैं भी आपसे ना एक पल के लिए भी दूर नहीं रहना चाहता हूँ। पूरी रात वांग जी विंग को प्यार करता है,
उसकी बॉडी पर ना, मतलब विंग की बॉडी पर लव बाइट्स के मार्क्स थे। पूरा रूम उनके फेरोमोन्स से ना मतलब बिल्कुल ना भरा हुआ था। कुछ दिन यूरोप में रहने के बाद, वहाँ पे ट्रिप्स करने के बाद, और ना उसी टाइम में वांग जी विंग को स्विट्ज़रलैंड भी लेकर जाता है। और सारे एम ना ये चीज़ें करने के बाद विंग वांग जी के साथ अपनी कंट्री में वापस लौट आया। अब वो यहीं से अपना आर्ट्स वर्क करने लगा था और दूर दूर से लोग आते थे उसके वर्क को देखने के लिए। एक दिन वांग जी के लाइफ में सबसे खुशी का दिन आया जब विंग ने उसे ना ये खुशखबरी दी, उसे ये मतलब ना सबसे अच्छी न्यूज़ दी कि वो प्रेग्नेंट है। वांग जी की इतना खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा था। विंग ने 9 मंथ्स के बाद एक प्यारी सी बेबी गर्ल को जन्म दिया, जिसका नाम उन्होंने लैन हुआ रखा। लैन हुआ बहुत ही खूबसूरत थी। वो मतलब मिक्सचर थी विंग और वांग जी का, लेकिन ज़्यादातर ना वो अपने फादर के ऊपर ही पड़ी हुई थी। और वैसे भी कहा जाता है ना कि बेटियां ज़्यादातर अपने फादर पर ही जाती हैं। लैनुआ से विंग और वांग जी दोनों बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। दोनों फैमिलीज यानी कि जियांग्स और लैंस भी अपने ना लैनुआ से बहुत प्यार करते थे। विंग बहुत खुश था, वांग जी बहुत खुश था। अब वांग जी को लोग उसके वाइफ के नाम से यानी कि विंग के नाम से भी जानते थे, क्योंकि विंग भी काफ़ी बड़ा आर्टिस्ट बन चुका था और उन दोनों की लाइफ ना एक दूसरे से पूरी हो रही थी। मतलब ना बोलते हैं ना हस्बैंड और वाइफ एक दूसरे के पूरक होते हैं, वैसे ही विंग वांग जी की लाइफ को पूरा कर रहा था, तो सेम वैसे ही वांग जी भी विंग की लाइफ को पूरा कर रहा था। और फिर कुछ टाइम बाद यानी कि 1 साल बाद विंग फिर से प्रेग्नेंट होता है और इस बार उसके ट्विंस बेबीज़ होते हैं। और इस तरह से ना विंग और वांग जी के ना एक कंप्लीट फैमिली, मतलब जो उन्होंने प्लान भी नहीं करे थे ना, मतलब बेबीज़ हो जाते हैं 3 बेबीज़। तो उनकी मतलब 5 पर्सन की ना एक फैमिली हो जाती है। वांग जी विंग से अभी बहुत ज़्यादा प्यार करता था। उसका तो मन था और ज़्यादा बेबीज़ करने का, लेकिन विंग विंग ना मतलब घबरा जाता था। वो बोलता था हस्बैंड बस इतने बच्चे ठीक हैं, हम इनको अच्छे से मतलब ना पाल पोस के बड़ा कर ले, ये बहुत है। और फिर इसी तरह से वांग जी और विंग का प्यार होल लाइफ बढ़ता रहा और उनके बच्चे भी उन्हीं की तरह बहुत ही मतलब ना नेचर मिक्सचर था और बच्चे भी बहुत अच्छे थे। और इस तरह से वांग जी और विंग की जो अरेंज्ड मैरिज हुई थी वो एक हैप्पी मैरिड लाइफ में बदल चुकी थी। तो होप सो फ्रेंड्स ये वन शॉट एफएफ आपको ज़रूर पसंद आया होगा। और बहुत दिन से ना मैं इस स्टोरी को आप सबके लाने के लिए सोच रही थी, तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा जैसा भी लगा हो। और अगर स्टोरी अच्छी लग रही हो तो इसे लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, और प्लीज़ 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 अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा यार। लाइक कर देना है ना, तो मुझे भी मोटिवेशन मिले कि ऐसे ही ना, मतलब मैं बहुत ज़्यादा लंबे वन शॉट्स तो नहीं ला सकती हूँ, लेकिन हाँ इतने मिनट्स का मैं ट्राई कर सकती हूँ। ओके, तो आई होप ये वन शॉट एफ आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। ओके, तो फिर जो इल्यूजन ऑफ लव का जो पार्ट है ना, नेक्स्ट पार्ट है, वो मैं शायद कल मैं पक्का ले आऊँगी। ओके, तो आप सब मुझसे नाराज़ मत होना। तो अभी के लिए बाय बाय एवरीवन, अपना अपना ध्यान रखिएगा। ओके, तो टेक केयर एवरीवन।